नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर से एक वीडियो बनाने पर आया हूँ। वजह Low battery, please charge. ये मैंने एक ब्लूटूथ डिवाइस लगाया अपनी गाड़ी में और वो चाइनीज डिवाइस है और चाइनीज इंग्लिश सुनने में बड़ा क्यूट सा लगता है। जो भी हो गई, शर्मा गई हो। मैंने बोल भी दीजिए। Low battery, please charge. सुना आपने? तो आखिरकार बोली। तो बहुत दिनों के बाद आप सभी के सामने मैं आया हूं एक वीडियो बनाने के लिए और ये आपको शायद पता हो अगर आप सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर रहे थे कि एक छोटे से ट्रिप पर गया था छुट्टी मनाने के लिए और उसके बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां आप सबको पता है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं स्कूलों में और बाकी कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग शूट्स भी हो रहे थे। तो इस वजह से यहाँ कोई अलग से वीडियो में नहीं बना पाए, लेकिन आज मैं ये वीडियो बनाने के लिए क्यों तत्पर हुआ, क्योंकि जहां पर मैं छुट्टी मनाने गया था वहां की भी कुछ तस्वीरें, अच्छी कहानियां थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो बाद में। आज एक बहुत ही धांसू आइडिया आया मेरे जहन में और ये धांसू आइडिया ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि बड़े काम की चीज है। और आइडिया के साथ जैसा कि आमतौर पर होता है कि आइडिया देना आसान होता है क्योंकि एग्जीक्यूशन हमें नहीं करना होता है, इसी वजह से हम हिंदुस्तानी आइडिया देने में बड़े माहिर होते हैं, बड़े मास्टर आदमी होते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं आइडिया दे रहा हूं क्योंकि हमारी ये भी एक सच्चाई आप देख रहे हैं कि इतने ज्यादा दिमाग एक ही आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि हो सकता है 1-2 हफ्ते में या उससे पहले भी 3-4 हजार और लोग इसी आइडिया के साथ आ जाए। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप मेरा आइडिया मेरे मन में ही दब जाए, मैंने सोचा कि आपसे जरूर शेयर कर लिया जाए। और इस आइडिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी इसकी स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, तो आपको बताएं कि शुरुआत हुई एक ऐसे कदम के साथ जिसको लेकर अभी तक बहस चली रही है कि वो आइडिया काम का था या नहीं, सफल था कि नहीं। और वो आइडिया था नोटबंदी का। अब नोटबंदी का असर हुआ या नहीं, बड़े सारे एक्सपर्ट्स अब तक बहस कर रहे हैं और कई सारे एक्सपर्ट जो शुरू में नोटबंदी की काफी तारीफ भी कर रहे थे वो भी अब कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो इसका बहुत फायदेमंद नहीं रहा देश के लिए और पॉलिटिकली ये काफी काम की चीज रही। तो मैं जो ये आइडिया दे रहा हूं उसमें शायद इस किसी भी संशय और बहस की जरूरत नहीं होगी कि ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। मुझे तो लग रहा है कि आइडिया बहुत धांसू और काफी चलेगा और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि हमारी जो सरकार है वो पता नहीं मुझे फॉलो करते हैं या नहीं कोई मंत्रालय के लोग लेकिन मैं सोच रहा हूं कि शायद इस आइडिया को लेकर कुछ सोचा जाए और वो है नोटबंदी से प्रेरित आइडिया लाइसेंस बंदी का। अब लाइसेंस बंदी का जो आइडिया मैं सोच रहा था कि हम सभी जिक्र करते हैं, बात करते हैं कि लाइसेंस देने में, जो गाड़ियों को ड्राइव करने के लिए जो लाइसेंस हमारे यहाँ बनते हैं वो देने में कितनी धांधली होती है, वहाँ कितना भ्रष्टाचार होता है। हम आमतौर पर दोस्तों से या परिवार से या समाज में बात करते हुए इसकी चर्चा करते हैं। जो मंत्री लोग हैं वो भी मानते हैं, मतलब जिसके अंतर्गत ये सब डिपार्टमेंट आते हैं वो भी मानते हैं कितना भ्रष्टाचार होता है, लेकिन बावजूद उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ काम हो नहीं रहा है। और अब काफी देर हो चुकी है क्योंकि हम सबको पता है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर सड़क हादसों में मारे जाते हैं और उस रिकॉर्ड को बेहतर करने की कोशिश, सुधारने की कोशिश करने का दावा कम से कम सरकार कर रही है। 2020 तक जो सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या है उसको आधा करने की कोशिश सरकार कर रही है, ऐसा ऐलान भी किया गया है। लेकिन जो अभी स्थिति है वो मैं देख रहा हूँ 1,37,000 लोग मरे थे 2014 मेरे ख्याल से, उसके बाद 2015 में जो है वो आंकड़ा 1,47,000 तक चला गया है, लगभग ऐसा ही आंकड़ा था। यानी हम कोशिश लगातार कर रहे हैं, मैं भी कई तरह की स्टोरीज करता रहता हूँ या कुछ ना कुछ रोड सेफ्टी को लेकर, जागरूकता को लेकर कुछ करता रहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों की संख्या बढ़ ही रही है। ऐसे में सरकार जब ये कह रही है कि 2020 तक, यानी अब से 3 साल बाद मरने वाले लोगों की संख्या आधी हो जाएगी, तो ये दावा थोड़ा सा एक्सपर्ट्स को पच नहीं रहा है और मुझे भी इसके ऊपर शंका है ही। और ये भी लग रहा है कि शायद ये दावा जो है वो प्रैक्टिकल से ज्यादा राजनीतिक ज्यादा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लाइसेंस बंदी जैसे कदम से हो सकता है कि स्थिति बेहतर हो, क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं, हालांकि उस पर भी मुझे पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन आंकड़े जो कहते हैं वो लगभग 70-80% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्राइवर की गलती से होते हैं, ह्यूमन फॉल्ट की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। और ऐसे में हम सबको पता है कि अगर जब लाइसेंस ही इतना आसानी से मिलता हो, गलत तरीके से लोग ड्राइव करते हैं, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी प्रीमियम नहीं है, कोई लाइसेंस हासिल करने में कोई गर्व की बात नहीं है, मेहनत करने की बात नहीं है, ऐसे में बहुत आसानी से लाइसेंस मिलता है और लोग बहुत ही बेदर्दी से, बहुत ही
बेधड़क और गैर जिम्मेदारी से ड्राइव करते हैं, और उसका नतीजा हम रोज देखते रहते हैं। कुछ एक छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ एक बड़े होते हैं। अब चूंकि 70-80% जो मौत होती है वो स्टेट या नेशनल हाईवे पर होती है, इसलिए शहरों में हम इस चीज को बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं देख पाते हैं। शहरों में हम रोड रेज या बम्पर में स्क्रैच लगते हुए देखते हैं, तो इसका असर ज्यादातर वहां देखते हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई शहरों में भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। लगभग 2000 के आसपास लोग दिल्ली में ही शायद मारे जाते हैं, अगर साल भर की बात करें। अभी तुरंत मुझे आंकड़ा याद नहीं, लेकिन सच्चाई यही है। तो ऐसे में अगर हम लाइसेंस को ज्यादा प्रीमियम बनाए, प्रीमियम बनाने से मेरा मतलब है कि जब उसको पाने में मेहनत लगे, यानी आप जो टेस्ट है वो असल टेस्ट देकर उसे पास करें, तो फिर आपकी ड्राइविंग भी बेहतर होगी, और प्लस आपको ड्राइविंग लाइसेंस खोने का भी डर होगा अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया तो। लेकिन इस तरह की स्थिति तब खत्म हो सकती है जब आप सबके लाइसेंस 1 साल के लिए, 1 साल के भीतर, 1 साल का वक्त रखें। नोटबंदी की तरह ना करें कि रातों रात सबका कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन फेज वाइज मैनर में सबका लाइसेंस पुराना जो भी हो कैंसिल हो, और नए लाइसेंस के लिए सबको टेस्ट देने के लिए बोला जाए। ऑनलाइन टेस्ट हो तो शायद और बेहतर हो। हालांकि आजकल तो जो भरोसा न तो ईवीएम पर है, ना पेपर बैलेट पर है, ना साइबर सिक्योरिटी पर है, ना डिजिटल है, ना ई पेमेंट पर है। लेकिन जहां तक रिकॉर्ड का सवाल है तो जो इंटरनेट या डिजिटल तरीके से इस तरह के टेस्ट होते हैं उनकी विश्वसनीयता रहती है। लेकिन जो भी हो, मैं तो यहाँ बस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में थिंकिंग अलाउड, और वही कर रहा हूँ। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम लाइसेंस को 1 साल के अंदर फेज मैनर में सबके लाइसेंस बदलें, शायद मुझे लग रहा है कि शायद कुछ तो बेहतरी होगी, क्योंकि स्थिति जो है मैं खुद ही देख रहा हूँ, स्थिति बेहतर नहीं हो रही।